हेलो माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। जेमिनाई, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं मिथुन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मिथुन राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप। आपके लिए नए रास्ते, अ, नए पाथ, नई अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होती हुई नजर आ रही हैं। ये कुछ नए डिसीजंस भी हो सकते हैं, कुछ नई हैबिट्स भी हो सकती हैं जो आप लाइफ में स्टार्ट करें। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ ना शुगर केन है। शुगर केन लाइफ में प्रोस्पैरिटी की, लाइफ में अबंडेंस की बात करता है। सो फॉर श्योर आपकी लाइफ में जो अब एक ये नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या जो नया पाथवे स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ एंजल्स आपको लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आगे लाइफ में हार्मनी, प्रोस्पैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। और ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स हो रही है और लाइफ में एक नए जो है जर्नी पर आप टैप इन कर रहे हैं। देन वी हैव मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। आपके लिए मनी रिगार्डिंग सिनारियोज धीरे 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 ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, आपकी तरफ मनी आता हुआ नजर आ रहा है। ये जो बोट है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं वाटर ट्रांसपोर्ट जो है थोड़ा टाइम लेकर ही जो है यहाँ पर थोड़ा समय कह सकते हो यहाँ लग सकता है। बट मनी आपके लिए कंसिस्टेंट है, मनी आपकी तरफ आ रहा है, मनी आपकी लाइफ में इन हो रहा है, मनी सेव होना स्टार्ट हो रहा है, मनी की अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो रही है, मनी में कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, देन वी हैव बुल। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। जैसे मैंने यहाँ पर अभी कहा कि आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी आ रही है। जब लाइफ में प्रोस्पैरिटी आती है ना, जब लाइफ में अबंडेंस आनी स्टार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ में रहना पड़ता है। हमें कुछ चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, हमें यूनिवर्स को भी अपनी कमिटमेंट्स प्रूव करनी पड़ती है। हमें खुद के साथ भी अपनी कुछ ना कुछ कंपटीशन में, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने साथ भी कंपटीशन में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कुछ लोग भी आएंगे, कुछ सिचुएशंस भी आएंगी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होंगे जहां आपको डटे रहना है, डरना नहीं है। जितना आप स्ट्रांग रहेंगे, जितना आप अपनी स्ट्रेंथ में रहेंगे, जितना आप पावरफुल दिखेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में वो चीज़ें जो आपके लिए अब सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके अपोजिशन में है, वो आपसे दूर रहेंगी। ठीक है, बुल कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉरस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर मैंने अभी शुगर केन की बात करी है, तो फिर श्योर आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, मैरिज रिलेटेड चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आपका घर कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स मोर एनर्जीज। मिथुन राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। अ पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ डर था, जहाँ हो सकता है लव्ड वंस की सेफ्टी का कुछ था, या आपको अपने घर के लिए कुछ डर थे, या कुछ लोगों के लिए होता है कि जैसे कई बार हमारे घर के लोगों के साथ ही चीज़ें ठीक नहीं रहती है, या फिर कुछ लोगों के लिए मदर, क्योंकि यहाँ कैंसर साइन है, मदर के साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मदर के साथ चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, वहाँ पर चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए यहाँ। क्योंकि ये पर्सनल इशू है, तो कोई फीमेल भी हो सकती है जिसके साथ आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो सॉर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बट फॉर श्योर अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, कि बहुत सारे लोगों के लिए कुछ चीज़ें अब आपके लिए कंक्लूजन पर पहुंच रही हैं, उनके रिस्पॉन्स, उसका उनका रिजल्ट, उनका आउटकम आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बहुत पॉजिटिव आउटकम ही है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर डर था, कुछ चीज़ों को लेकर आप शायद पूरा कॉन्फिडेंट नहीं थे, वहाँ चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर मैंने बता दिया है, मदर या घर भी हो सकता है जहाँ पर कुछ चीज़ें थी, जहाँ आपको कुछ डर था, या कुछ आपके काम रुके हुए थे, तो वो बन जाएंगे। ठीक है, जेमिनाई आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। फन।
सो आप कुछ एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप कुछ ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बहुत लाइट हार्टेड हैं, जो खुद खुश रहते हैं, आपको भी खुश रखें। कुछ फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, नए फ्रेंड्स बनाना, नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, अपने आप को ज़्यादातर जो है थोड़ा चिल पिल पिल रखना, ठीक है? ये एनर्जी है। फ़न को थोड़ा सा ज़्यादा लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करना। हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ हम सीरियस रहते हैं, काम की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी लाइफ़ को बहुत सीरियस बना देते हैं, तो वो वाले एलिमेंट से आप बाहर निकल कर कहीं न कहीं फ़न एक्टिविटी में जो है अपने आप को देखेंगे इस हफ्ते में, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यस नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, और आपके अगर पार्टनर हैं तो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, बच्चों के साथ टाइम अच्छा स्पेंड हो सकता है। आने वाला हफ्ता जेमिनी, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? जेमिनी, आने वाले हफ्ते की क्या ऊर्जा है आपके लिए? वी हैव लव कार्ड। ओ माय गॉड, थर्ड रीडिंग कर रही हूँ मैं और हर बार यही कार्ड आ रहा है। अभी मैंने 2 साइन और भी करे हैं, उसमें भी यही कार्ड आया है। कहीं ना कहीं इस हफ्ते लव रिलेशनशिप्स में चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। ये हफ्ते में कुछ लोगों के लिए, आप अगर मैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है। अगर आप लोग अभी मैरिड नहीं हैं और रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। जैसे आया भी है पर्सनल इशू रेजोल्यूशन। फॉर श्योर यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स में हार्मनी, पीस, जॉय आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो जाए इस हफ्ते में, और अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं अब आप जो है फैमिली प्लानिंग के लिए सोचें। और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके लिए कोई ना कोई डील क्रैक होती हुई नज़र आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड साइन होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी तरीके के नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आने वाले हफ्ते में जेमिनी कैसी ऊर्जा है आपके लिए? आने वाला हफ्ता जेमिनी आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? हियर एंड नाउ। मैंने कहा ना कि आप अपनी लाइफ को बहुत सीरियस बना चुके थे और अब आप फन को एंजॉय करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ केओस था, कुछ कन्फ्लिक्ट्स था, उससे आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और आप आज में जीने की तैयारी कर रहे हो। आपको पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। आप आज को इंजॉय करेंगे। आप जितना हो सके नाउ मोमेंट को जीने की कोशिश करेंगे, एंड यू आर ओपन टू रिसीव। कहीं ना कहीं कुछ मैसेजेस रिसीव करने के लिए आप तैयार हैं। आप लव रिलेशनशिप्स के लिए तैयार हैं। आप लाइफ में, क्योंकि ना यहाँ छोटा सा बेबी बैठा है तो मुझे ऐसा लग रहा है, और एग भी बना हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला कि आप कंसीविंग के लिए सोच रहे हैं, तो फॉर श्योर आप कल क्या होगा नहीं होगा इन चीज़ों को नहीं ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और आप जो है आज अपने आप को अगर आप कंसीविंग चाह रहे हैं तो येस आप कुछ ना कुछ उसके लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एग ये भी कहता है कि आप अपनी लाइफ को एक नया चांस देने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में नया कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं किसी इंसान के साथ। और कुछ लोगों के लिए आप किसी बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं इस हफ्ते में। अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं तो कुछ लोग नई कम्युनिकेशन, मतलब ऑलरेडी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो नया कुछ लैंग्वेज सीखना या लैंग्वेज पे काम करना किसी तरीके से, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है इस हफ्ते की, ठीक है? आप अपने इनर चाइल्ड को भी हो सकता है हील करने की कोशिश करें, ठीक है? आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? मिथुन राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में? पर्सन द एम्परर एनर्जी, एंड वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर पर्सन रूल करना चाहेंगे, अभी भी इस रिश्ते में उनकी ईगो या उनका कहीं ना कहीं वो सेफ साइड है कि वो उस रिश्ते को रूल करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो न्यू बिगनिंग जरूर चाहते हैं, वो ज़रूर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बिल्ड रहे, बट पूरा का पूरा रूल उनका रहे इस रिश्ते में। अभी भी उनको लगता है कि उन्हें इस रिश्ते को जो है अपने अकॉर्डिंग चलाना है, अपने अकॉर्डिंग जो है इस रिश्ते को, कहते हैं ना वो, मतलब सारी अथॉरिटी उनके पास हो, ऐसी एनर्जी है। सेफ सिक्योर जरूर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन जरूर करना चाहते हैं, बट अभी भी थोड़ा रिबेलियस वाली एनर्जी है यहाँ पर। पर्सन के आपकी तरफ इस हफ्ते में क्या एफर्ट्स हो सकते हैं जेमिनी? वी हैव द 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे ही किसी तरीके की कनेक्टिविटी का या आपसे किसी तरीके की रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। दोज हु आर सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता? मिथुन राशि, अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो कहीं ना कहीं आप देखो एम्परर मोड से, मतलब बहुत सीरियस मोड से जो है एक थोड़ा सा फन एक्टिविटीज़ और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा
चिल होना, एक दूसरे को थोड़ा सा फ्लर्ट करना, ऐसी एनर्जी में आप आएंगे। और जो भी लाइफ में एक बोरिंग साइड चल रहा है ना, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। जो लोग एक साथ हैं ये उनके लिए मैसेज है, ठीक है। बट नाउ वी हैव द सिंगल्स, जेमिनाई सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। जेमिनाई सिंगल्स, वी हैव द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कहता है कि आपका ज़्यादातर ध्यान जो है ना ऐसा होगा कि एक इंसान से मिलने के बाद आप कैसा फ़ील करेंगे, आपको उस तरीके से पर्सन जो है चूज़ करना है, विच मीन्स कि ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो आपको एक्सपीरियंस हो सकता है लाइफ का, जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे इस इंसान में, मेरी लाइफ में जो आए उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप सेल्फिश हो सकते हैं, थोड़ा सा आप ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे को किसी को भी एंटरटेन नहीं करना है, सिर्फ उसी इंसान को लाइफ में लाना चाहती हूँ या चाहता हूँ जो 10 ऑफ कप्स तक मुझे लेकर जाए, ठीक है। ये एनर्जी है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सेल्फ लव में रहेंगे, किसी को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे, और अगर एंटरटेन कर भी रहे हैं तो सिर्फ अपने रीज़न की वजह से, अपने आप को हैप्पीनेस देने की वजह से, ना कि ज़्यादा इमोशनल को डिपेंडेंसी के लिए, ठीक है। नाउ द करियर पार्ट, करियर कैसा है आपके लिए जेमिनाई, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या ऊर्जा है जेमिनाई, करियर कैसा रहेगा आपके लिए। वी हैव 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स कहता है कि कहीं ना कहीं पुराने कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करेंगे कि आप नाउ मोमेंट में रहें, आप पास्ट को लेट गो करें, आप फोकस चेंज करें अपना, जो चीज़ें आ रही हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से ये गाइडेंस है कि अपने आप को जितना हो सके नाउ मोमेंट में रखो, और जो मिल रहा है जितना है लाइफ में उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है। 5 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आपको लग रहा है बस यही 2-3 तो काम है मेरे पास, मुझे यही तो आता है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बट यहाँ पर और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, बट शायद आपका ध्यान नहीं है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। देन वी हैव द हेरोफेंट। हेरोफेंट कहता है कि कुछ लोगों के लिए आपको गुरु मेंटोर मिल सकते हैं, आपको कुछ लाइफ में किसी की हेल्प चाहिए, वो हेल्प सपोर्ट मिल सकता है, कहीं ना कहीं आपकी एक अच्छी कंपनी में, जैसे जैसे एमएनसी हो गया, या बड़ी कोई यूनिवर्सिटी हो गई है ना, मतलब नामी गिरामी किसी ऐसी कंपनी में या यूनिवर्सिटी में आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, ये एनर्जी है। द हेरोफेंट ये भी कहता है कि आप अपने काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जैसा जो चाह रहे हैं आप वही आप करेंगे, आप बिल्कुल भी कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शन के साथ काम नहीं करने वाले हैं। हेरोफेंट यहाँ पे ये भी कहता है कि किसी तरीके की सोल्यूशंस अगर आप चाह रहे हो अपने काम में, सोल्यूशंस मिलेंगे। अगर किसी तरीके की आप मन्नत मांगे बैठे हो कि परमात्मा ये काम बन जाए, मैं ये करूंगा, तो हो सकता है वो काम भी बन जाए आपका, ठीक है। लेवल अप होते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल और द हेरोफेंट कार्ड यहाँ पे प्रमोशन की बात करता है। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, आपका मनी इंक्रीज हो सकता है, आपकी जो, मैंने अभी यहाँ पर बोट वाले उसमें भी बताया आपको कि डे बाय डे आप कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहे हो, मनी आपकी लाइफ में इन हो रहा है। तो किंग ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ जिम्मेदारियां आपको मिल रही हैं, और आप अगर वो जिम्मेदारियां निभा रहे हो, फॉर श्योर आपको सक्सेस मिल रही है, उसमें आपकी इंक्रीमेंट भी आ रहा है, उसमें आपका सैलरी रेज भी आ रहा है, उसमें आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है, कोई पोजीशन भी मिल रही है। कुछ लोगों के लिए आप अपने काम में बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट डील साइन होती हुई नजर आ रही है, किसी तरीके का कुछ लीगल भी था तो आपके फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है, ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। नाउ द हेल्थ पार्ट, आपके लिए हेल्थ कैसी है जेमिनाई आने वाले हफ्ते में। मैंने कहीं गलती से वृश्चिक राशि नाम बोल दिया, आई एम सो सॉरी। जेमिनाई आपके लिए आपकी मेहनत के रिजल्ट भी मिल रहे हैं यहाँ करियर में, ठीक है। आप बहुत नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हो, लॉयल आप नजर आ रहे हो अपने काम के लिए, ठीक है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है जेमिनाई। जेमिनाई वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है हेल्थ अच्छी है, आप हो सकता है अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं, आप मॉर्निंग का रूटीन अपना चेंज कर रहे हैं, आप अपने आप की हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, आप पूरा फोकस रख रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को जो है बेटर कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे सारी लाइट्स जो है एक इंसान के ऊपर फोकस कर रहा है, विच मीन्स कि आप अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो कि आपको अपने आप को किस शेप में देखना है, कैसे आपको अपने आप को जो है लाइफ में बेटर करना है हेल्थ वाइज, ठीक है। बहुत ध्यान है आपका अपनी हेल्थ की तरफ। देन वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। वृश्चिक राशि फाइनेंसेस, मिथुन राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में। मिथुन राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में। मिथुन राशि फाइनेंसेस वाइज वी हैव 10 ऑफ व्हील्स। 10 ऑफ व्हील्स कहता है चीज़ें टर्न हो रही हैं आपके फेवर में। देखो मैंने कहा था ना, आपको मनी में कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस थी, बट अब वो ब्लॉकेजेस खत्म हो रही है, वो स्टकनेस खत्म हो रही है किसी चीज़ को लेकर। आप कुछ मतलब आपको तो कहीं इन्वेस्ट भी करना होता था या कहीं सेव भी करना होता था, आप नहीं कर पाते थे क्योंकि खर्चे इतने थे या लोन्स वगैरह कुछ ज़्यादा थे, बट अब लक आपका साथ दे रहा है, फेवर कर रहा है आपको, और आपके जो कहते हैं ना जो फॉर्चून है
वो आपकी लाइफ में आ रहा है, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है, मनी वाइज चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल भी कर सकते हो, ऐसी एनर्जी है भाई, उस भाई मनी को एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा आप ट्रैवल वगैरह कर सकते हो, ये एनर्जी है। द व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि चीज़ें आप टेबल टर्न हो रही हैं और वो आपके फेवर में हो रही हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है जेमिनाई स्टूडेंट्स, जेमिनाई स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, जेमिनाई स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। जेमिनाई स्टूडेंट्स, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लान, शेड्यूल, टाइम टेबल्स, ये सारी चीज़ों पर काम करने वाले हो आप। कुछ लोगों के लिए आप बहुत सीरियस हो रहे हो अपनी पढ़ाई को लेकर, आपको ये लग रहा है कि अगर आज मैं पढ़ता हूँ या अगर आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूँ या जो कहते हैं ना भाई कर्म पे अपना ध्यान रखता हूँ, तो कल पैसा मुझे फॉलो करेगा। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होंगी और आप पूरा प्लान करते हुए चल रहे हैं। आप एक एक दिन अपना शेड्यूल के साथ गुजार रहे हैं और बहुत अपने आप को स्ट्रिक्ट रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आज आपने कर्म कर लिया तो आगे चलकर आपको उतना काम तो नहीं करना पड़ेगा और आपके पास मनी अच्छा होगा। कुछ लोगों के लिए आपके पास कोई मनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे होता है ना कि साइड हसल कर लिया, चलो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते साइड में कुछ और काम भी कर लिया, तो वहाँ से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। ड्रीम एंड जर्नी, आपको ये कहा जा रहा है अपनी लाइफ में अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर आपको कुछ ड्रीम्स डिज़ायर्स हैं तो उन चीज़ों के लिए आप फॉर श्योर चल पड़े हो लाइफ में आगे, आप अपने कदम बढ़ा चुके हो और अपने ड्रीम्स की तरफ आप बढ़ो आगे ज़रूर, और अपने ऊपर पूरा का पूरा फोकस रखो और अपने ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट रखो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।